नमस्कार। सानिध्यम द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, इस संस्था की ओर से मैं राकेश ढोलकिया इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का हमारा विषय है केतु ग्रह की उपासना हमें क्यों करनी चाहिए। केतु भी राहु की तरह छाया ग्रह है। केतु तड़प यानी कि इच्छाओं को निर्देश करता है। राहु केतु के प्रागट्य के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के वक्त विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को वे अमृत पिलाने लगे। सहिक्य नाम का एक असुर था जो देवता का रूप धारण करके देवताओं के साथ बैठ गया। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। इसके साथ सहिक्यों को भी अमृत पिलाया। सहिक्य को देखते ही विष्णु भगवान को पता चल गया कि देवता के रूप में वह असुर है। उन्होंने तुरंत ही सहिक्य असुर का मस्तक सुदर्शन चक्र से काट दिया। सहिक्य ने अमृत पी लिया था, लेकिन अमृत के बूंद उनके मुंह में ही रहे, शरीर में नहीं गए। इसलिए देवताओं की तरह वह अमर न हो सका। इस असुर का मस्तक यानी राहु और शरीर यानी केतु ऐसा माना जाता है। राहु में अमृत की तृप्ति है, केतु में तड़प है। राहु केतु के प्रागट्य की यह पौराणिक कथा प्रचलित है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कौन सी बातों में तड़प रहेगी, इच्छाएं रहेगी, यह जन्म कुंडली में केतु की स्थिति से हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में केतु निर्बल या दूषित हो तो हकलाने की समस्या, गैस या वायु की समस्या, सर्पदंश या किसी भी जीव जंतु का काट लेना, घाव, पेट की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारी, दुर्बलता लाने वाली बीमारियां या ऐसी बीमारियां जिसका मूल कारण पता न चल सके, ऐसी बीमारियां केतु से संबंधित होती है। बलवान केतु राहु की तरह तंत्र विद्या, जादू टोना, विषाणु विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या में व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। जन्म कुंडली में केतु की उच्च स्थिति मोक्ष या आध्यात्मिक स्थिति को भी निर्देश करती है। शास्त्र में केतु के 17,000 जाप निर्देश किए गए हैं। अब मैं केतु का मंत्र बोलता हूं और उसका अर्थ भी समझाता हूं। केतु का मंत्र है पलाश पुष्पशंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का अर्थ है जिसकी कांति पलाश के पुष्प जैसी है, जिसके मस्तक पर तारे और ग्रह हैं, जो भयंकर है और भयंकर कार्य करता है, ऐसे केतु को मैं प्रणाम करता हूं। केतु को मंगल की उपमा दी गई है, इसलिए केतु का वार मंगल है। केतु के कार्य संबंधित सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन केतु की उपासना करनी चाहिए। केतु की बीमारियों से बचने के लिए भी या राहत पाने के लिए भी
केतु मंत्र की उपासना हम कर सकते हैं। अब मैं केतु का मंत्र बोलता हूं, आप भी मेरे साथ ये मंत्र दोहराइए। पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्ररौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्ररौद्रात्मकं घोरं तं केतु 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 प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्ररौद्रात्मकं घोरं तं केतुं 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 प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्ररौद्रात्मकं 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 घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। हर मंगलवार को इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आप केतु ग्रह की उपासना मंत्र के द्वारा अवश्य करें। केतु से संबंधित बीमारियों में आप राहत पाएं और केतु के कार्यक्षेत्र में आप सफलता पाएं, ऐसी मैं दिव्य शक्ति से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।